आज हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर में मैं आप लोग को प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर कैसे आप सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, किस प्रकार से नंबर के बेसिस पर प्रॉब्लम पहले बनता है, ध्यान से देखिएगा। पहले समझने की बात है। सबसे पहले मान लीजिए कहीं पर भी आप लोग ये बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, सपोज करिए कहीं पे 35 लिखा हुआ है, तो आप इस 35 को लिखते कैसे थे? यू कैन राइट दिस 35 एज 30 प्लस 5। अच्छा, कैन आई राइट दिस 30 प्लस 5 एज 10, या मैं ऐसे लिखूं 3 इंटू 10 प्लस 5। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को रैंडमली किसी नंबर को अगर लिख रहे हैं तो हमें उसको ऐसे ही लिखना चाहिए। मान लीजिए मैं नहीं जानता कि कौन सा क्या नंबर है, आई एम नॉट नोइंग कि कौन सा क्या नंबर है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा कि एक अननोन नंबर है जो कि 2 डिजिट नंबर है, मैं उसे क्या लूंगा? लेट द 2 डिजिट नंबर बी XY। आप उसे ले लोगे XY। अच्छा, अभी जब मैं इसे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 10x प्लस y लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10x प्लस y। सेम एज जैसे मैंने यहाँ 35 लिखा है, तो 35 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? 3 इंटू 10 प्लस 5 रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से जब आप XY कोई नंबर मानते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10x प्लस y। कई बार ऐसा आता है सवाल के अंदर, कहता है आपको ना डिजिट को इंटरचेंज करना है, तो इफ यू आर इंटरचेंजिंग द डिजिट, नाउ इट इज yx। अगर मैं यहां पर बोलूं कि मैं डिजिट को इंटरचेंज कर रहा हूं, नाउ द डिजिट इज 53। 53 है तो इसे क्या लिखूंगा? 50 प्लस 3। और इसे क्या लिखूंगा? 5 इंटू 10 प्लस 3। तो सिमिलरली इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 10y प्लस x लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तो जब कभी भी इंटरचेंजिंग, यहां इस वाले टाइप में जो सबसे बढ़िया सवाल बनता है वो यहीं से बनता है। वो क्या है? इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट से। तो पहले मेरे को अगर यार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि डिजिट वगैरह इंटरचेंज कैसे होते हैं, कहानी वहीं खत्म हो गई ना, सवाल में और रह क्या जाएगा? सवाल में तो यही है ना, इंटरचेंज कराना है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर XY लिखा है तो उसे ऐसे लिखेंगे, YX लिखा है तो उसे ऐसे लिखेंगे, उसके बाद तो कोई भी सवाल है उसको तो 2 मिनट में कर लेंगे। अब कहेगा भाई इसमें से 10 घटा दीजिए, इसमें 10 जोड़ दीजिए, इसका 2 गुना कर दीजिए, 5 गुना कर दीजिए, 10 गुना कर दीजिए। कॉन्सेप्ट वो सवाल में कुछ भी करा सकता है। बेसिक चीज इतना ही है कि किसी भी नंबर को जब आप लेते हैं, अब कई बार ऐसा भी कहता है लेट द सम ऑफ नंबर्स। अब देखिए सम ऑफ नंबर्स होगा तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई। सम ऑफ नंबर्स विल बी x प्लस वाई। मान लीजिए मैं पूछे बता 35 में सम ऑफ नंबर्स कितना है, मैं क्या बोलूंगा? 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। तो सम ऑफ नंबर्स अलग होता है। तो अगर वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपसे वो पूछ क्या रहा है, वेदर इज आस्किंग सम ऑफ नंबर्स, वेदर इज आस्किंग इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर, वेदर इज आस्किंग द नंबर का कितना टाइम्स है। अच्छा, नंबर का इतना टाइम्स या उतना टाइम्स जो भी दिया हो, अल्टीमेटली सारा कॉन्सेप्ट आपको इसी सबसे समझ में आएगा। एक एक करके क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसके सवाल लगाए जाते हैं। सबसे बेसिक सवाल लिखिए, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज थ्राइस द 10th डिजिट। थ्राइस द 10th डिजिट। यूनिट डिजिट जो है वो 10th डिजिट का क्या है? तिगुना है, 3 टाइम्स है, फुल स्टॉप। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर। अभी आप कह रहे हैं 27 क्या किया गया? ऐड किया गया है। किसको? नंबर को। तो नंबर क्या है? आप नंबर किसको मानोगे? XY को नंबर मानोगे। XY इज योर नंबर। तो इस प्रकार से उसमें 27 ऐड किया गया है। दे डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। अगर आप ऐसा करते हैं तो डिजिट जो है वो क्या कर लेता है? अपनी जगह को बदल लेता है। डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, वो डिजिट इंटरचेंज कर लेगा अपनी जगह को। फाइंड द नंबर। आपसे कह रहा बताइए नंबर क्या है? फाइंड द नंबर। नंबर ज्ञात करना है आपको। मेरे ख्याल से सरल सवाल है, अगर उसका मतलब आपको समझ में आ गया है, मैं कह सकता हूं कि काफी इजी क्वेश्चन है। बेसिक चीजें बस ध्यान रखनी है, जो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर अभी लिखा रखा था आपको, किस प्रकार से आप सवाल को देखकर और पहचानेंगे कि आखिर क्या करना है। खैर चलिए, पहला सवाल है, मैं पहले आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूं और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स प्लेस इज 2 टाइम्स द 10th प्लेस, तो आपको क्या करना चाहिए? लेट द यूनिट प्लेस बी x। सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए, लेट द यूनिट प्लेस बी x। यूनिट प्लेस पर आप क्या मान लोगे? bx। अगर यूनिट प्लेस x है तो 10th प्लेस पे आप क्या मानोगे?
टेंस प्लेस पर आप क्या मानोगे, टेंस प्लेस भी वाई, आप x और y इस तरह मान लोगे। यानी ये जो नंबर है वो अब क्या होगा, 10y प्लस x इज योर नंबर विच इज इक्वल टू किसके बराबर, yx के बराबर। यही आपका नंबर है ना। अब उसमें एक बात उसने कही है पहली लाइन में, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस प्लेस। टेंस प्लेस का जो नंबर है उसका दुगना है, थ्राइस है या ट्वाइस है, थ्राइस, 3 गुना बोल रहा है क्या, मैंने यहां तो बुक में ट्वाइस लिखा हुआ है। यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस, अगर मैंने थ्राइस बोल दिया गलती से तो उसे ट्वाइस कर लीजिएगा। x इज इक्वल टू 2y, ये एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो एक रिलेशनशिप आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो आपको किसी भी दो वेरिएबल वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। एक तो आपका हो गया x इज इक्वल टू 2y, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा उसने कहा है अगर आप उसमें 27 क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो आप नंबर क्या है 10y प्लस x में अगर आप 27 ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, वॉट यू विल गेट, द वैल्यू विच यू विल गेट इज इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर। तो जो टेंस प्लेस पर था वो y हो जाएगा और वो x हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10x प्लस y। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपका निकल के आ गया होगा। आंसर आ रहा होगा, x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू इज 6 एंड y की वैल्यू इज 3। y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और इस हिसाब से आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 36। क्या है इसमें, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल तो था नहीं। अच्छा चलिए अब धीरे धीरे थोड़ा लेवल को अच्छा लेकर थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, सेम कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एकमात्र डिफरेंस इतना ही है कि वो जो लैंग्वेज इंग्लिश में जो लैंग्वेज बोला जा रहा है बस उसको आपको क्या करना, मैथमेटिक्स में समझना है और कुछ नहीं। अगला सवाल लिखिए, इन अ 2 डिजिट नंबर, अच्छा ये लिखिए, हाँ, इन अ 2 डिजिट नंबर the sum and the number obtained by reversing the digit is 121. The 2 digit number, the sum and the number obtained by reversing the digit is 121. क्या मतलब है, कह रहा है नंबर और उसका जो सम है इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 121 आ रहा है। सेकेंड मैंने आगे लिखिए, द 2 digits differ by 3, the 2 digits differ by 3, find the number। दोनों डिजिट क्या है, 3 से डिफर कर रहे हैं, आपको नंबर ज्ञात करना है। जब कभी भी इस तरह का सवाल आएगा ना, ऑलवेज आपके पास कितने स्टेटमेंट होने चाहिए, 2 स्टेटमेंट होने चाहिए जिससे कि आपका ये काम बन जाए। पहला कह रहा है कि दोनों नंबर, अभी भी मैं यही मान रहा हूं कि लेट द यूनिट प्लेस बी x एंड टेंस प्लेस बी y, तो अभी मेरा नंबर क्या होगा, ध्यान से बताइए, मेरा भी नंबर होगा yx के बराबर। yx मतलब 10y प्लस x
10y प्लस एक्स कितना हुआ? अब इसका सम और इसको रिवर्स करेंगे तो कितना होगा? xy, इसका सम मतलब 10x प्लस वाई। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, ये दोनों कितना आ रहा है? 121। और दोनों में से जो भी बड़ा छोटा है, आप अज्यूम कर रहे हैं कि x बड़ा है y छोटा है, तो x माइनस वाई कितना होने जा रहा है? 3। अजम्पशन यहां पर एक लेना पड़ेगा आपको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि x बड़ा है y छोटा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, इसका उल्टा भी हो सकता था, y माइनस एक्स भी क्या हो सकता था? 3। तो यहां पे आपको ना मतलब 2 बार सॉल्व करना होगा, क्योंकि उसने सिर्फ ये नहीं कहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर ये स्पेसिफाई किया होता कि नहीं यूनिट्स प्लेस बड़ा है और टेंस प्लेस छोटा है, तब तो आप डाल लेते, लेकिन सीधे उसने कहा है कि भाई दोनों का डिफरेंस 3 है, तो मुझे पता नहीं, तो आपको ना 2 बार अलग अलग इसको सॉल्व करना होगा। एक इक्वेशन ये, एक बार इसको लेके सॉल्व कीजिए, एक बार इसको लेके सॉल्व कीजिए, देखिए क्या नंबर आ रहा है। अगर सेम अलग अलग आया या सेम आएगा, एक बार y बड़ा होगा x छोटा होगा, एक बार x छोटा होगा y बड़ा। ऑब्वियसली मान लीजिए 83 लिखा हुआ है, तो एक नंबर बनेगा 38, एक बनेगा 83, तो 8 बड़ा होगा, एक में 1 छोटा होगा, तो 83 हुआ या 38 हुआ, आंसर एक ही आएगा। सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। 2 इक्वेशन लेके आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिएगा, आपका फट से आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर दें। इसको जरा ध्यान से देखिए, अब क्या लिखा हुआ है? 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 121, x प्लस वाई इज इक्वल टू 121 बाई 11, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11। ये तो आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अभी इक्वेशन नंबर 2 में ये वाला ले लेता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं, ये कट गया, क्या बच गया? 2x, ये बच गया 14, x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 7। x 7 आया, आप उसको यहां पुट कर दीजिए। जब आप उसको यहां पुट करिएगा 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 7, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 एंड वाई इज इक्वल टू 4। तो अभी मेरा नंबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 47। ये हमने कब सॉल्व किया? जब हमने ये ऊपर वाला इक्वेशन लिया। अच्छा, अभी अगर मैं उल्टा लेता हूं, सपोज करिए मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूं, आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और ये आ रहा है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसे भी एक बार सॉल्व करते हैं। 2y इज इक्वल टू कितना आया? 14, y इज इक्वल टू कितना आएगा? 14 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7। और एक बार आप जब वापस इसमें पुट कर दोगे किसी एक भी इक्वेशन में, माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 3, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 7, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब इस हिसाब से जब आप लिख रहे हैं, तो जब आपने y को x को 7 लिखा, y को 4, तो ये क्या हो गया? 47, और इस हिसाब से लिखेंगे तो क्या आएगा? 74। ऑब्वियसली भाई एक बार ये बड़ा होगा, एक बार वो बड़ा। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से, अब आपने अगर ये अजम्पशन लिया कि नहीं x बड़ा है y से, तो ये नंबर आएगा। अगर आपने अजम्पशन लिया y बड़ा है x से, तो ये नंबर आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, ये बात भी सत्य है। और इन दोनों को जोड़िए, 47 और इसका रिवर्स 74, दोनों को जोड़िएगा एग्जैक्टली 121 आएगा। तो आपने कहीं भी कोई सवाल गलत नहीं निकाला है। तो अब आप या तो ये कर सकते हैं, आंसर लिखते वक्त तो आपके पास क्या लिखेंगे? अब दोनों आंसर तो नहीं लिखेंगे, तो आप वहां पर अजम्पशन लेंगे, इफ x is greater than y then the answer is 47, और if y is greater than x then the answer is 74। ये आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए खुद से लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं है। उसने सीधे लिख दिया कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 3। अगर कहता यूनिट्स प्लेस इज ग्रेटर एंड द टेंस प्लेस इज स्मॉलर, तो आपका आंसर क्या होता? अगर कहता नहीं यूनिट्स प्लेस इज स्मॉलर एंड टेंस प्लेस इज ग्रेटर, तो आंसर क्या होता? वो तो सीधे कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है। तो आपको दोनों केस को लिखना होगा। इफ x is greater than 3 then the answer is 47, if y is greater than 3 sorry y is greater than x then the answer is 74। अब कोई दिक्कत बताइए? नहीं? चलिए अगला सवाल लिखते हैं। राइट, the sum of a 2-digit number, the sum of the 2-digit number and the number formed, the sum of 2-digit number and the number formed by interchanging the digit is 110. The sum of a 2-digit number and the number formed by interchanging its digit is 110. Full stop.
if 10 is subtracted from the first number, if 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than, the new number is 4 more than 5 times the sum of its digit in the first number. 4 more than 5 times the sum of the digit in the first number. Find the first number. Find the first number. कोई दिक्कत? चलिए धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़े हैं वैसे वैसे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये वाला सवाल जो बोर्ड पर मैंने बनाया था इसे मैं मिटा रहा हूं, वापस से मैं क्या लूंगा, यही लिखूंगा, लेट यूनिट्स प्लेस बी एक्स एंड डिजिट टेंस प्लेस बी वाई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्टेटमेंट को पढ़िए क्या कह रहा, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स नंबर इज 110। तो दोनों नंबर आपने ऐसा लिख दिया और दोनों का सम आपने कितना लिख दिया, 110। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। इसको जोड़िएगा, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 मेरे ख्याल से आसानी से निकल के आ जाएगा। ये तो सबका आ गया होगा, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब कह रहा देखिए, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपने किसको माना था, 10y प्लस एक्स को, तो सेकेंड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। 10y प्लस एक्स में से आपने क्या किया, 10 घटा दिया। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, द न्यू नंबर इज, तो अब नया नंबर जो बन रहा है वो क्या है, स्टेटमेंट बढ़िए, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन, 4 ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट किसको बोलेंगे, सम ऑफ डिजिट, अगर ये दोनों डिजिट है तो सम ऑफ डिजिट क्या बोलेंगे, x प्लस वाई। इसका 5 गुना से 4 ज्यादा है। पढ़िए स्टेटमेंट को पढ़िए, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, अगर 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आप पहले नंबर से, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन सम ऑफ 5 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर का 5 गुना से 4 ज्यादा है। फर्स्ट नंबर माने ओरिजिनल नंबर, तो जो आप लिए थे ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स में से आपने 10 जब घटाया तो जो नंबर आ रहा है वो किसके बराबर है, 5 गुना सम ऑफ द डिजिट्स प्लस 4 के बराबर आ रहा है। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, एक नया इक्वेशन यहां से आ जाएगा, 10y प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 4। सॉल्व कर लीजिए, 10y में से आप इधर करिए, 5y घट गया, x माइनस 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 10। यहां से सॉल्व कीजिएगा, माइनस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 2। यहां पर आप इसे पुट कर दीजिए, माइनस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। अब ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को भी 4 से, तो नीचे वाला तो ऑलरेडी 4 से मल्टीप्लाइड था, आप क्या ये कट गया, इधर आ गया आपका 9y। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे ख्याल से इसको घटाइएगा तो ये कितना आएगा, जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 54, और y इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 54 बाई 9 दैट इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। एक बार आपको y की वैल्यू आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, काम बन जाएगा। x प्लस वाई कितना था, 10 के बराबर, y 6 है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4। x आपका क्या निकल के आ जाएगा 4, और एक बार अगर x और y आ गया तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 64। 64 विल बी दी नंबर। तो इस प्रकार से आपका आंसर आना चाहिए 64, और ये ही सवाल का आंसर है। क्या है, टफ है, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है और मैथमेटिक्स में लिखने का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। इफ यू आर गुड एट दैट, नो प्रॉब्लम इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस केस। चलिए अगला सवाल करते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर and the number obtained, the sum of 2 digit number and the number obtained by reversing the order of the digit
is 165. The sum of two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 165. If the digit differs by 3, find the number. If the digit differs by 3, find the number. अगर दोनों डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, तो आपसे कह रहा है बताइए नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। ऐसा ही एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले कराया था। दोनों नंबर को लिख लीजिए। आप लिखेंगे लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स, लेट द टेंस प्लेस बी वाई। एक बार आपने ऐसा लिख लिया तो फिर दोनों नंबर लिख लीजिए। तो ओरिजिनल नंबर होगा 10y प्लस एक्स और रिवर्सिंग द डिजिट में हो जाएगा 10x प्लस वाई। एक बार आपको दोनों नंबर मिल गया, उसके बाद क्या? उसके बाद आप उसको जोड़ दीजिए। दोनों नंबर को जोड़ने कहा है ना। द सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज 165। तो यहां पे आप लिखोगे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 165। ये 165 है। आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए, 165 को बराबर कर दीजिए। देन थोड़ी देर पहले ही अभी एक सवाल कराया था जहां पे x माइनस वाई और y माइनस एक्स, वो क्या आ रहा था? 3। तो यहां पे इसने अभी भी नहीं बताया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको स्वयं से लेना है। तो स्वयं से लेना है तो फिर कितने केस आएंगे? 2 केस आएंगे, 69 या 96। आंसर आ गया, वेरी गुड। आइदर द आंसर इज 69 और द आंसर इज 96 डिपेंडिंग अपॉन द केस वेदर x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x। अगर y बड़ा होगा तो 96 आंसर आएगा और अगर x बड़ा होगा तो 69 आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए सब लोग और बताइए 6 और 9 आ रहा है क्या? x और y का वैल्यू आ रहा है? आना भी चाहिए क्योंकि अब ये थोड़े हम लोग बड़े हो गए इस चैप्टर में और अब सवाल तो बनना ही चाहिए, नहीं बनने का कोई स्कीम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबका आ रहा है 69 x और y। मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इसी तरह का एक सवाल मैंने अभी करवाया था। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A two-digit number is obtained. A two-digit number is obtained by either multiplying sum of the digits by 8. A two-digit number is obtained by either multiplying sum of the digits by 8 and adding 1, or by multiplying the difference of the digit by 13 and adding 2. A two-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digit by 8 and adding 1, or by multiplying the difference of the digit by 13 and adding 2 find the number। नंबर ज्ञात करें, नंबर को निकालें कि नंबर कितना आ रहा है। यह भी एक अच्छा सवाल है। अगर समझ में आ गया कि क्या हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल से ये सब सवाल अब आपके लिए ये चाइल्ड्स प्ले होना चाहिए, लेफ्ट हैंड प्ले, बाएं हाथ का खेल। पर दिक्कत है सारे लोग राइट हैंड के हैं। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, यहां पे रिवर्सल ऑफ द नंबर है नहीं इसलिए इसे मैं मिटा रहा हूं। ये जो ओरिजिनल नंबर है क्या है? ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स। ये 2 तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है। पहला तरीका उसने क्या बोला है? पहला तरीका बोला है कि आप क्या करिए, उस नंबर के सम को 8 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दीजिए। यानी ये नंबर कब मिलेगा? जब आप 8 टाइम्स द सम ऑफ नंबर में आप क्या जोड़ देते हैं? 1 जोड़ देते हैं, तो भी आपको वही डिजिट मिलता है। और सेकंड तरीका वो बता रहा है कि आपका जो नंबर है वो दूसरे तरीके से कैसे ऑब्टेन्ड होगा, जब 13 गुना करेंगे उसके डिफरेंस में, डिफरेंस ऑफ द डिजिट में आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? यू आर मल्टीप्लाइंग इट विथ 13 एंड एडिंग 2। यहां पर भी मेरा अजम्पशन है कि x जो है वो y से क्या है? बड़ा है। अगर मैं यहां पर अजम्पशन ये लूं कि y जो है वो x से बड़ा होगा तो आपका ये नंबर यहां पे क्या लिखाएगा? y माइनस एक्स। आप जिस भी तरीके से निकालिए, अगर ऐसे निकालेंगे तो ये इक्वेशन लिखेंगे, ऐसे निकालेंगे जो मैंने पहले इक्वेशन लिखा था वो लिखना होगा। बिकॉज जहां कहीं भी डिफरेंस है वहां पर 2 केस आएगा। अगर वो क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है कि भाई x बड़ा है कि y बड़ा है, तो वहां पे आपको हमेशा कितने सॉल्यूशन मिलेंगे?
दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक। अब आपको यहां पे चेक करना है होगा क्या, देखिए अगर आप x माइनस वाई करके सॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो गड़बड़ा जाएगा, तो आपको उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो एक ही नंबर है ना, तो ये तो अलग अलग नहीं आ सकता। वहां पे क्या था कि नंबर और उसका रिवर्सल था, तो अगर जो भी आंसर आता वो एक बार छोटा था 14 और 41, पर यहां तो दोनों ही 41 आएंगे, यहां पे सॉल्व करके दोनों ही कोई एक ही नंबर आएगा। तो यहां पर अगर आप एक बार x माइनस वाई, एक बार y माइनस एक्स लेंगे, एक बार ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, तो वहां पे फिर आपको लिखना पड़ेगा कि दिस कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज आइदर x और y की वैल्यू क्या आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी, तो वो वहां पे ट्रू नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ फ्रैक्शन आ जाएगा, तो उसको थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ता है। तो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन करके x और y की वैल्यू पता करिए, चेक कर लीजिए। मुझे नहीं पता कैसे आएगा, पर अगर एक बार चेक करके देखिए किससे आपका आंसर आ रहा है, जिससे आंसर आ जाए वही आपका ट्रू आएगा। वैसे यहां पर क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि x की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है और y की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है, इसी दोनों इक्वेशन से ये आ रहा है, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, 41 विल बी योर आंसर। और अजम्पशन क्या ट्रू रहा यहां पर, अजम्पशन ये ट्रू रहा कि y इज ग्रेटर देन x, y जो है वो x से क्या है, बड़ा है, यही अजम्पशन यहां पर क्या रहा, ट्रू रहा। तो इस प्रकार से लगभग हर टाइप का सवाल जो आपको दिया जा सकता था वो मैंने करा दिया है। एक और लास्ट सवाल करिए जिससे आपको यह आइडिया पूर्णतः लग जाए कि नंबर वाले सवाल आप कैसे करते हो। लिखिए, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर, if 3 times the larger of the two numbers is divided by the smaller one, is divided by the smaller one, if 3 times the larger of the two number is divided by the smaller one, we get 4 as quotient and 3 as the remainder. We get 4 as quotient and 3 as the remainder. फुल स्टॉप। ये पहले इक्वेशन को पता करने के लिए डेटा दिया गया है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए कह रहा है, इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन, इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन, 7 टाइम्स द smaller number is divided by the larger one, and we get 5 as the quotient, and we get 5 as the quotient and 1 as the remainder, 1 as the remainder. Find the numbers, find the numbers. आपको क्या करना है, नंबर्स ज्ञात करने हैं कि x और y क्या होगा। यहां पर कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। ये सबसे पहली बात आपको वहां समझ में आनी चाहिए। तो लिखिए, अब उसमें आप किसी एक को बड़ा मानिए, किसी एक को छोटा। मैं कह रहा लेट x बी द लार्जर नंबर एंड y बी दी स्मॉलर नंबर। तो ये वाला इस तरीके से नहीं बनेगा, ये थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, इसलिए पूरा ही मैं साफ कर दे रहा हूं बोर्ड को। ये पूरा एक अलग तरीके से इस तरह का सवाल बनता है। देखिए कैसे बनेगा, आप लिखेंगे लेट x बी ग्रेटर देन y। ये हमारा अजम्पशन है कि लेट x बी द लार्जर नंबर एंड y बी द स्मॉलर नंबर, y बी द स्मॉलर नंबर। ये हमारा सबसे पहला अजम्पशन है कि x और y इस तरीके से हमने लिया है, यानी x जो हमारा नंबर है वो y से बड़ा है। अब जरा स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से। कह रहा है इफ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर कौन है, x लार्जर है, इफ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय, ऐसा लिखा है ना, इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, जब आप इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, किससे, यानी y से आप डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 4 विल बी दी क्वोशेंट एंड 3 विल बी दी रिमाइंडर। यानी आप सोच के देखिए क्या बोल रहे हैं,
इस तरीके से जब आप 3x को इससे डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोशेंट कितना आ रहा है 4 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो कैन आई राइट 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। फॉर्मूला क्या होता है लिखने का, ये बीच वाले को क्या बोलते हैं डिविडेंड। तो फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये डिविडेंड क्या है, डिविडेंड 3x है, वो डिवाइजर जो है वो स्मॉलर नंबर है, उसका डिवाइड देंगे तो कोशेंट कितना आएगा 4 और रिमाइंडर कितना होगा 3। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर के लिए भी उसने इसी प्रकार का कुछ स्टेटमेंट दिया है। इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर y है, इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर is multiplied or divided is divided by the larger one, larger one से अगर आप उसे डिवाइड दे रहे हैं तो देखिए आपने लिखा 7y, इसको आप किससे डिवाइड दे रहे हैं लार्जर नंबर x से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर इज क्वोशिएंट 5 और रिमाइंडर 1, यानी इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, बस 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक बार आपको दो इक्वेशन पता चल गई मेरे ख्याल से, हाँ x17 एंड y 12 और 25, नहीं x17 भी नहीं है, x इज 25 एंड y इज 18। सॉल्व करिए ठीक से। एक बार अगर आपको दो इक्वेशन पता चल गई तो फिर मेरे ख्याल से और कुछ रह नहीं जाता है। आप लोग इतने सारे मेथड पढ़ चुके हैं कि अब आपको पता होगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। x इज 25 एंड y इज 18 आ रहा है, सबका आना भी चाहिए, क्योंकि नहीं आ रहा है मतलब दिक्कत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। गॉट इट? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो? ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। एक नया टाइप लिखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अब ये नंबर वाला सारा प्रॉब्लम क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन लिख रहे हैं। देखिए फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टॉपिक, तो इसलिए इसको हम लोग आज ही की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान रखना है कि कोई भी फ्रैक्शन क्या होता है। तो पहले मैं फ्रैक्शन का डेफिनेशन पूछूं, आपको मैंने लिखवाया होगा जब मैं मैथमेटिक्स मैथ्स जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो नंबर सिस्टम पढ़ाया होगा, उसमें मैंने जरूर फ्रैक्शन का डेफिनेशन आपको पढ़ाया होगा। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q belongs to integers। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए आप भूल गए उसे। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं इसमें, where q is not equal to 0 and second point p and q both belongs to integer। ये सत्य कथन होना चाहिए, तभी मैं उस नंबर को क्या बोलूंगा, तभी मैं उसको क्या बोलूंगा, एक फ्रैक्शन बोलूंगा। और कई बार ये भी कह देते हैं कि जो p और q हैं अगर ये आपस में को प्राइम नंबर हो गए तो फिर ये स्मॉलेस्ट टर्म में लिखा हुआ है। को प्राइम नंबर मींस बोथ का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है, तभी उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, वो डेफिनेशन हमारे यहां काम में नहीं आता है, बस अपने को तो पता होना चाहिए कि कोई भी फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल लिखिए, इससे ज्यादा और थ्योरी के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, थ्योरीज का इतना ही है। एनी नंबर विच कैन बी रिटन विद द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q belong to integers is known as a fraction। और फ्रैक्शन को ही रैशनल नंबर बोलते हैं। फिर रैशनल नंबर वगैरह पूरा डिटेल में पढ़ाया आपको, चैप्टर ही था ना शायद रैशनल नंबर ऐसा करके, पहला चैप्टर रियल नंबर्स, चलो पूरा पढ़ाया हुआ है। अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो उधर जाके देखना चाहिए आपको, नहीं जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आपको जाके एक बार देखिए जाके उधर, व्हाट इज दैट चैप्टर नेम, रियल नंबर, पूरा एक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। रियल नंबर को पहले कंप्लीट करिए अगर आपने वो नहीं देखा है तो। देखिए क्वेश्चन लिखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if a fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator। 1 is added to both
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या ना फ्रैक्शन जो है वो 4/5 हो जाता है कब? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया जाए, फुल स्टॉप। हाउएवर 5 is subtracted from both numerator and denominator. However 5 is subtracted from both numerator and denominator. तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 5 घटा देते हैं, then the fraction becomes 1/2. Then the fraction becomes 1/2. तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। That becomes 1/2. What is the fraction? फ्रैक्शन क्या है? What is the fraction? फ्रैक्शन क्या है? इस तरह का पहला सवाल है, इसलिए मैं सॉल्व करता हूं और बताता हूं आपको कि इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x/y। x/y आपने माना, जहां पे आपने न्यूमरेटर को x माना और डिनोमिनेटर को y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला जो कंडीशन है कह रहा है दोनों में आप एक जोड़ दीजिएगा। जोड़ने कह रहा है, घटाने कह रहा है? जोड़ने कह रहा है। दोनों में एक एक जोड़ दीजिए तो फ्रैक्शन 4/5 के बराबर हो जाता है। क्या इसको सॉल्व करके 5x + 5 = 4y + 4, 5x - 4y = -1, ऐसा एक इक्वेशन आप बना सकते हैं क्या? बन गया? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? बहुत सरल से बन गया। अच्छा, ये तो पहला इक्वेशन आया। सेकंड में उसने बोला अगर आप दोनों ही ऊपर और नीचे जो नंबर दिए गए हैं उनसे आप क्या कर दीजिए, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे आप उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे द नंबर विल बिकम हाफ। नंबर किसके बराबर हो जाएगा? आधा के बराबर हो जाएगा। बस एक बार आपको ये पता चल गया क्या होता है, बस उसके बाद क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 2x - 10 = y - 5, 2x - y = 5। इक्वेशन नंबर 2, 2x - y = 5, ये एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। एक बार दो इक्वेशन आ गई उसके बाद 7/9 इज द करेक्ट आंसर। एक बार दो इक्वेशन आ गई उसके बाद और कुछ सोचना नहीं है, उसके बाद तो यूं चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस प्रकार के सवाल को आप झटपट में सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्या करना है, बस फ्रैक्शन का ही ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है, फ्रैक्शन x और y जो लेते हैं आप, उसमें कई बार किससे ऐड करवा देगा, कई बार घटवा देगा, कई बार मल्टीप्लाई करवा देगा, कई बार डिवाइड करा देगा, करेगा तो यही, इसके अलावा क्या करवाएगा। एक और सवाल लिखिए, एक और सवाल लिखिए। तो इससे क्या होगा, आप जो अपना आर डी शर्मा बुक है उससे आप 3.7 एज वेल एज 3.8 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगले क्लास में फिर मैं आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, पिताजी से बेटा जो है वो इतना बड़ा है, 5 गुना है, 2 गुना है, आज से 4 साल पहले क्या उम्र थी, आज से 5 साल बाद क्या उम्र होगी, वो सारे सवाल मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। एक सवाल लिखें, राइट, अ फ्रैक्शन इज सच दैट, अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 and denominator is reduced by 3, if numerator is multiplied by 3 and denominator is reduced by 3, we get 18/11. We get 18/11. If the denominator is reduced by 3, we'll get 18/11. Full stop. If the numerator is increased by 8, if the numerator is increased by 8 and denominator is doubled, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड, वी गेट 2/5, वी गेट 2/5। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन क्या है ये पता करना है। देखिए बहुत सरल है, क्या कह रहा, लेट द फ्रैक्शन, अभी भी हम क्या मानेंगे, x/y, जहां पे न्यूमरेटर आपने किसको माना, x को, और डिनोमिनेटर आपने किसको माना, y को। पहले केस में कह रहा है आप न्यूमरेटर को 3 गुना कर दीजिए। अब फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, इसको आप कर दीजिए 3x और इसको घटा दीजिए y - 3, तो जो नया फ्रैक्शन है वो 18/11 के बराबर है। सॉल्व कर लीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड में कह रहा अगर आप न्यूमरेटर में 8 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर को डबल कर देते हैं तो जो नया फ्रैक्शन है वो शायद 2/5 के बराबर है। यही बोला है ना उसने। इफ 8 इज एडेड
इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8 एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, तो ये आपका इक्वेशन है। इसको सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 आएगा। 1 और 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब आप इसे निकालेंगे तो x और y, x by y will be equal to 12/25। सॉल्व करके देख लीजिएगा वेदर 12/25 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आता ही होगा। तो इस प्रकार से आप आर.डी. शर्मा किताब की 3.7 और 3.8 बड़े ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस और एक क्लास और लगेगी जिसके अंदर मैं आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ाऊंगा, और मेरे ख्याल से उसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो इट विल टेक अनदर 2 क्लासेस, बोला भी होगा 10 लेक्चर में कंप्लीट होगा, तो 10 क्लासेस में वो आपका खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।